हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और रेल बुलेटिन में आने के लिए आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम एक रेल बुलेटिन के साथ आ चुके हैं। इस बार हम चलते हैं पंजाब में। पंजाब में फिरोजपुर पट्टी, घरियाला मक्खू, मक्खू पट्टी, ये सारी जो रेलवे लाइन है एक ही नाम से जानी जाती है, जिसका मेन तो फिरोजपुर पट्टी के नाम से ही आप लोग इसको जाने। ठीक है। ये लाइन आमतौर पर कई सारे नामों से जानी जाती है, लेकिन हमको बेसिक डिटेल से मतलब है। बेसिक डिटेल से ही हम इस पर आगे चलते हैं। 25.7 किलोमीटर की लंबी ये रेलवे लाइन है, जो कि पंजाब के मालवा और माझा एरिया जो है, ये इलाके हैं, इनको सीधे जोड़ती है। ये लाइन माल और यात्री भाड़ा, माल और यात्रियों के लिए दोनों ही बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है। खेती और उद्योग से संबंधित है और वो दोनों में ही बहुत सुधार लाने वाली है ये गाड़ी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस रेलवे लाइन को फिरोजपुर से अमृतसर जोड़ने का जो काम है वो बिल्कुल अनमैचेबल है। मैं कहूँगा कि अब तक का सबसे बढ़िया काम रवनीत सिंह बिट्टू जी ने कराया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 764 करोड़ रुपए इसकी लागत है, लेकिन इसके डीपीआर और सर्वे कई सालों तक चर्चा में बने रहे हैं। आज की डेट तक भी इसकी डीपीआर और सर्वे लगातार चर्चा में है। क्या काम हुआ है, कितना हुआ है, कैसे है, सब कुछ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब कार्य पर प्रगति है। इसकी भूमि अधिग्रहण की जटिलता और किस पक्ष द्वारा भूमि खरीद कर रेलवे को दी जाएगी, ये सबसे बड़ा इसमें विवाद बना रहा कि राज्य सरकार खरीद कर देगी या केंद्र सरकार खरीद कर रेलवे को देगी। ये सारी चीजें बहुत दिनों तक इसका विवाद का कारण बना रहा। भूमि अधिग्रहण की जटिलता अपने अलग पक्ष में है, क्योंकि वहां पर किसी को जमीन का दाम कम मिल रहा था, किसी को जमीन का दाम अलग ही मिल रहा था, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। क्योंकि देखो, ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके पर जो सर्कल रेट होता है वो सर्कल रेट बहुत कम होता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई अपने जमीन के दाम बिल्कुल गिरा कर तो नहीं देगा। ठीक है। सामाजिक आकलन और कानूनी पचड़े इसमें बहुत हुए हैं, कानूनी अड़चन इसमें काफ़ी आई हैं। अब फिलहाल जो इसका स्टेटस है मैं वो बता देता हूँ। डीपीआर इसकी अप्रूव हो चुकी है, ये रेलवे लाइन अब स्वीकृत भी हो चुकी है। अब इस पर भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया चल रही है। भूमि अधिग्रहण कहाँ होगा, कितना होगा, वो सारे जो डिटेल्स होंगी वो डीपीआर में साझा की जाएंगी सबके साथ में। टेंडर प्रक्रिया, भूमि अधिग्रहण एक बार पूरी तरह हो जाए, भूमि अधिग्रहण होने के बाद इसका टेंडर खुलेगा। भूमि अधिग्रहण में लगभग अब से लेकर 1 साल तक लग सकता है, 1.5 साल तक भी लग सकता है। 25 किलोमीटर इलाके में लगभग 600 हेक्टेयर के आसपास में जमीन ली जानी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एटलीस्ट चलो इस लाइन पर काम तो शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, फिरोजपुर पट्टी लाइन का इंतज़ार मैं भी काफ़ी टाइम से कर रहा था। और अभी पिछले साल जब मैं फिरोजपुर आया था तो मुझे इस लाइन पर जानकारी देने में अधिकारी सक्षम नहीं थे। ठीक है। और अच्छी बात यह है अब कि भूमि अधिग्रहण एक बार शुरू हो जाए, भूमि अधिग्रहण पूरा होने के 6 महीने बाद इस पर टेंडर प्रक्रिया भी चल जाएगी। टेंडर खुलने के 6 महीने के अंदर अंदर काम शुरू हो जाता है। एक बार भूमि रेलवे को हस्तांतरित हो जाए फिर काम शुरू होने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। चुनौतियां क्या हैं? अब तक सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भूमि अधिग्रहण अभी तक नहीं हो पाया है। उसके बाद पर्यावरण अप्रूवल में अभी देरी लग रही है, क्योंकि पर्यावरण और वन विभाग इन दोनों से भी अप्रूवल मिलता है, दोनों से एनओसी लेनी होती है, उसमें भी लंबा टाइम लग रहा है। ठीक है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंडिंग में देरी चल रही है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों 50-50% इन परियोजना पर वहन करेगी। ठीक है, लेकिन दोनों की तरफ से ही फंडिंग में देरी है। अब इसमें क्या किया जाए वो आप सब लोगों पर निर्भर करता है कि जितना जल्दी इस लाइन को अप्रूव कराते हैं, जितना जल्दी आपने इस लाइन को बनवाना चाहते हैं, उतना ही जल्दी अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एमपी एमएलए के सर में दर्द कीजिए। वो ही इस लाइन को सबसे तेजी से इस लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। फ़ायदा इसमें बहुत होने वाला है। फ़ायदा, माल ढुलाई की लागत कम लगेगी, समय की बचत होगी, बेरोज़गार और बाज़ार दोनों की पहुंच अपने अपने सही जगह पर होगी। ठीक है। साथ ही साथ में एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इस लाइन को राजस्थान, पंजाब, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये सारी जगह से
फिरोजपुर से अमृतसर के बीच में ये जो लाइन बन रही है, सारी जगह से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी जिसका मैं खुद इस लाइन को देखने के लिए बेताब हूँ। तो फिलहाल जो अभी दिक्कत चल रही है वो मैंने आपको बता दी है, जो आने वाले टाइम में काम होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। मैं लगातार इस लाइन पर आपको अपडेट करता रहूँगा, साथ में बने रहिएगा और जल्दी ही मैं आपको इस लाइन पर अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए बने रहिएगा और जल्दी ही हम मिलते हैं अगले रेल बुलेटिन में, अगले लाइव सेशन में। और हर संडे शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी अपडेट ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपडेट लेने के लिए आपको चैनल मेंबरशिप लेना जरूरी है, जिससे कि आपको हर मंथली आपको अपडेट इसमें मिलती रहेगी। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।